हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन ईस्टर्न रीजन कोलकाता की ओर से जारी किया गया है। इसमें यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है ट्रेड अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट 24 जनवरी 2025 को रिलीज किया गया। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैडर में निकाली गई है। लोकेशंस है और जो स्टेट इसमें शामिल होते हैं, तो किस किस स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के लिए वैकेंसीज है निकाली गई। सबसे पहले तो अपन स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं। 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे देखिए। वेस्ट बंगाल में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 87 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 33 वैकेंसी है, वो निकाली गई है। उसके बाद बिहार में बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 32 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई। उड़ीसा में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 25 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 12 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। उसके बाद झारखंड की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 12 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 7 वैकेंसी है। आसाम में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 40 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 15 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद सिक्किम की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 1 वैकेंसी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी 1 वैकेंसी निकाली गई। त्रिपुरा में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 2 वैकेंसी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी 2 वैकेंसी निकाली गई। नागालैंड में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 1 वैकेंसी है और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। मिजोरम में बात करें तो सिर्फ यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। मेघालय में भी 1 वैकेंसी निकाली गई ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। मणिपुर में भी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के 3 है, ट्रेड के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है जिसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 1 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 2 वैकेंसी निकाली गई। अंडमान है, निकोबार आइलैंड की बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 2 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए निकाली गई। इसी प्रकार से ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई सभी स्टेट में। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप का ब्रेकअप है यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेस्ट बंगाल में ग्रेजुएट के लिए 22 वैकेंसी है, बिहार में 10 है, उड़ीसा में 16 है, झारखंड में 5 है, आसाम में 7 है, त्रिपुरा में 1 वैकेंसी है। उसके बाद मणिपुर में 1 वैकेंसी है, अंडमान निकोबार में भी 1 वैकेंसी है, वेस्ट बंगाल में। ये तो हो गई वैकेंसी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें फ्रेशर्स के लिए और यहाँ पे स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, तो सबसे पहले ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर वेस्ट बंगाल में 6 है, बिहार में 2 है, उड़ीसा में 2 है, झारखंड में 1 है, आसाम में 3 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स की वेस्ट बंगाल में 2 है। उसके बाद बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम में 1-1 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। तो दोस्तों वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 4 प्रकार की है वो निकाली गई। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मशीनिस्ट शामिल है, तो उसमें कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ 2 साल का रेगुलर आईटीआई पास आउट का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना जरूरी है, एनसीवीटी या एससीवीटी का। और जो भी कैंडिडेट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन कैंडिडेट्स के पास में 3 साल का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। उसके बाद अगली जो वैकेंसीज है जिसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, इसमें बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए की क्वालिफिकेशन रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट का यहाँ भी सर्टिफिकेट डिग्री होनी जरूरी है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए 12th पास आउट होना जरूरी है कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ, लेकिन कैंडिडेट वो इससे ज्यादा पास आउट होना जरूरी नहीं है, यानी कैंडिडेट 12th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। उसके अलावा यदि कैंडिडेट के पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन से या कैंडिडेट ग्रेजुएट से ज्यादा है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता है। किसमें कैंडिडेट है ग्रेजुएशन से कम वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 12th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास भी यहाँ पे है वो सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में भी फुल टाइम के अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जैसे पार्ट टाइम, कोरेस्पोंडेंट, डिस्टेंस वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है या जिन कैंडिडेट ने पहले से ट्रेनिंग कर ली है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट
नहीं कर पाएंगे जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है और जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो भी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। ट्रेड अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/4/2021 से लेकर 31/1/2025 के बीच में होनी जरूरी है। इसी प्रकार से ट्रेड अप्रेंटिस की जिसमें ITI डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/4/20 से लेकर 31/1/2025 के बीच में ही होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनका लोकल जो स्टेट एक्सचेंज है या वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर है तो उनकी या कैंडिडेट का इसके साथ ही कैंडिडेट है उसका NATS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। कैंडिडेट NATS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम यहाँ पे 24 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को छूट भी दी जाएगी। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग 12 महीने। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू या रिटन टेस्ट नहीं होगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस है वो किया जाएगा। कैंडिडेट को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो इसमें कैंडिडेट के सारे ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स की जांच की जाएगी। अब जो कैंडिडेट ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन्हें apprenticeindia.gov.in यानी NAPS पोर्टल के ऊपर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस को NATS 2.0 के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी एम्प्लॉय ID एस्टेब्लिशमेंट ID आपको नीचे दी हुई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 फरवरी 2025 5 बजे तक है वो रखी गई है। तो 14 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद कैंडिडेट लगातार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी विजिट करते रहे, क्योंकि इसी के ऊपर आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। कैंडिडेट एक ही डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट है उसे जो अब कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो 10th की मार्कशीट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है, सिग्नेचर ब्लूइंग के होने जरूरी, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके होने जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए 24 जनवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच आप NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे अपना गूगल फॉर्म वो भरना जरूरी है, जिससे आप NAPS पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे है वो गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ जो कि आप 14/2/2025 तक फिलअप कर सकते हो। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स है वो भी अपलोड करने जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, इसके PDF फाइल अपने पास बना के रख ले, जब आप अपलोडिंग करोगे तो ये आपके काम आएगा। दोस्तों नीचे आपको इंपोर्टेंट डेट्स है वो दे रखिए। 24 जनवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और आप 14 फरवरी 2025 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ ही जो ये गूगल फॉर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो ये भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है, फिर भी आप इसका नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके एक बार जरूर चेक कर ले, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन से आपसे छूटे नहीं। जब आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करते हो तो उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।